हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिएक्ट फंक्शनैलिटी सीरीज में बात करेंगे टेबल्स की। रिएक्ट टेबल्स विदाउट एनी लाइब्रेरीज एंड ऑल हम कैसे कस्टमाइजेबल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट एडिटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। हमने कोई भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप यहाँ डिपेंडेंसी में देख सकते हो, कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। इवन पैकेट डॉट जेसन में अगर आप डिपेंडेंसी देखोगे तो ये एज यूजुअल दो डिफ़ॉल्ट दो लाइब्रेरीज होती है, डॉम और रिएक्ट, वही इस्तेमाल की गई है। राइट, तो हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया है। मिनिमम लाइब्रेरी लाइक टू बी इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और हम बना सकते हैं, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती हैं, चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ अ कस्टम कोड फुल्ली। ओके, नाउ बैक टू द यूआई। हम यहाँ टेबल की बात कर रहे थे जैसा कि, तो टेबल में हमने कुछ फंक्शनैलिटी दे रखी है जिसमें आप चीज़ों को ये एडिट कर सकते हो। जैसे रो की हेडर की बात कर दो तो आप एम्प्लॉय के लिए ई का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और कॉलम भी आप एडिट कर सकते हो। कॉलम के लिए आप यहाँ पे मान लो कि सैलरी हो गई और एज हो गई, ओके, एनीथिंग यू वांट टू गिव। और रो में लाइक टू बी ये भी एडिट हो सकती है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, एच, राइट। और यहाँ पे आप कुछ भी दे दो लाइक डी, ओके, एनीथिंग। और सैलरी में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, 2 5 एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। और एज में कुछ नंबर दे सकते हो, 6 7, राइट। सो इट इज़ अ fully customizable editable table. Even you can create a new table while you have been clicking on the create new table, right. Or you can delete any table, like to be if I don't require this, you can delete it out or you can delete that out, right. So आप कोई भी टेबल डिलीट कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, एडिट कर सकते हो विद द मिनिमल चेंजेस विदाउट एनी लाइब्रेरी। और जब हम बात कर रहे होते हैं रिच टेक्स्ट एडिटर की, तो सपोज जैसे टाइप समथिंग लिखा हुआ है, ओके, दिस इज अ प्लेस होल्डर, तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो करंट वाले को, ओके, इवन यू कैन सी। और अगर मैं इसको चेंज करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, क्योंकि ये बोल्ड में जा रहा है क्योंकि बोल्ड इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ओके। तो मैं यहाँ पे डाल दूं, अब बोल्ड जैसे ही मैंने अनसेलेक्ट किया है वो बोल्ड बंद हो गई। जैसे हीरो इज एन डेवलपर, ओके, इज ए डेवलपर, डेवलपर, ओके। अब हीरो मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड अगर एक्टिव करूंगा हीरो को सिलेक्ट करके तो हीरो बोल्ड हो जाएगा। और मुझे डेवलपर एक उसकी प्रोफेशन है तो मुझे अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकता हूँ। और इज एन अगर मैं इटैलिक करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके इटैलिक कर सकता हूँ, ओके। इवन इन फंक्शनैलिटीज को ऑफ करके अगर मुझे कोई और स्टेटमेंट लिखनी होगी कि हीरो अच्छा है, ठीक है, और कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बोल्ड सिलेक्ट है इसीलिए ये हो रही है, राइट। अगर मैं बोल्ड सिलेक्ट नहीं करता और चीज़ें अनसिलेक्ट करके और फिर से ट्राई करूं और चीज़ें करूं, जैसे मैं अगर मैंने ये हीरो सिलेक्ट की और फिर अनबोल्ड कर दिया और चीज़ें कर दिया, इन इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आप देखो बोल्ड की फंक्शनैलिटी ये हो गई है, ओके। तो दिस इज लाइक टू बी वर्किंग अ टेक्स्ट रिच टेक्स्ट एडिटर एंड ऑल। आओ कोड की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। कोड में हम क्या कर रहे हैं कि एक नया फंक्शन हमने मेन फंक्शन बनाया है, टेबल विथ एडिटर एंड ऑल द नेम, ओके, जिसमें एक स्टेट बनाया हमने और एडिटर रेफ डाला है। रेफ हमने यूज रेफ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस, इसीलिए वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा जब मैं JSX बता रहा हूँगा। और टेबल जब हम टेबल को सेट कर रहे हैं इसीलिए हमने ये क्रिएट इनिशियल टेबल डाला है, क्यों इनिशियल स्टेज में हमने क्यों डाला है और ये अपडेट क्यों हो रही है। नीचे में हमने वो हैंडल क्रिएट टेबल डाली है जिसके अंदर कोई भी न्यू टेबल क्रिएट होती है जब बटन पे क्लिक करते हैं। डिलीट टेबल डिलीट के लिए है, इसमें क्या फंक्शनैलिटी है वो आप देख सकते हो। हैंडल ऐड रो के लिए ये आप देख रहे हो, यहाँ पे रोज को हम ऐड कर सकते हैं, राइट, और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस टू फंक्शंस हैज बीन रिटन। और हैंडल ऐड कॉलम के लिए वो चीज़ें हैं, राइट। तो हैंडल ऐड कॉलम जैसा मैं आपको कॉलम के लिए अभी बता रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा तो हैंडल कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। हैंडल चेंज, सेल चेंज, जब आप सेल चेंज हो रही है कॉलम और रो के लिए, क्योंकि जब वो बढ़ती है और चीज़ें आप जब उसमें इनपुट चेंज करते हो तो उसके लिए है हैंडल कॉलम नेम चेंज। और लाइक टू बी रो हेडर चेंज उसके लिए है। और एडिट कमांड के लिए हमने डायरेक्टली यूज़ कर रखा है एक फंक्शन जिसमें हम कोई भी चीज़ें एडिट कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। JSX की बात कर लें, मैंने यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट किया है। मैंने क्या किया है, सारी की सारी स्टाइलिंग मैंने नीचे डाउन कर दिया है। ये अर्लियर सारे कोड में स्टाइलिंग बीच में आ रही थी जो वाइलर पेट हो रही थी, और कोड जब भी मैं किसी यूज़र को दे रहा था या चीज़ें दे रही थी दैट्स नॉट लुक्स वो गुड। तो मैंने सेम फाइल में अभी के लिए मैंने सारी स्टाइल्स ऑब्जेक्ट बना के नीचे कर दिया है। अगर मैं कंटेनर के लिए कर रहा हूँ या फिर क्रिएट टेबल बटन के लिए या सेक्शन के लिए, हेडर के लिए, टाइटल के लिए, एनीथिंग के लिए, ऑल दी स्टाइलिंग इज ऑन द डाउन साइड, नॉट इन टू द JSX इनलाइन, ओके। तो आपको हेल्प होगी। इवन अगर आप चाहो तो मैं सेपरेट फाइल में भी कर सकता हूँ। अभी के लिए बात कर लेते हैं, जैसा हम क्रिएट टेबल की बात कर रहे थे वो बटन पे क्या चीज़ें हैं। तो एक बटन हमने जो क्रिएट की थी इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे एक नया बटन क्रिएट हो जाएगा। JSX में सारी चीज़ें में हमने वो मैप कर रखा है और चीज़ें कर रखी हैं कि कैसे वो क्रिएट हो रहा है और वो डिलीट कैसे हो रहा है, हैंडल डिलीट एंड ऑल द थिंग जब वो मैप होती है, चीज़ें होती हैं की मदद से।
तो टैब इंडेक्स जो है वो हमने की रखी है इसके लिए। नीचे आएंगे, ये तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है जो हमने यहाँ दे रखा है, क्लिक एनी बटन एनी प्लस टू प्लस आइकॉन टू ऐड द रो एंड कॉलम एंड क्लिक द हेडर टू एडिट इट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमने बात करी है टेबल सेट करने के लिए, जब भी हम वो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। और हैंडल कॉलम नेम चेंज के लिए, जब हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो क्या नाम आप दोगे, एडिट कैसे होगी, वो हमने वो टेबल के अंतर्गत सारी चीज़ें कंटेंट एडिटेबल इस्तेमाल कर रखा है, राइट। डेंजरस सेट एलिमेंट, इन सारी चीज़ें। आई होप सो यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। इफ यू गाइज नॉट अवेयर अबाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एक्सप्लेन इट इन टू अ सेपरेट वीडियो, और मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हैंडल लाइक टू बी रो हेडर चेंज के लिए, ये हेडर चेंज के लिए स्पेशली हमने यूज़ करी है। वैसे ही हमने हैंडल सेल चेंज, जब सेल चीज़ें चेंज हो रही है, हैंडल ऐड कॉलम के लिए, चीज़ों के लिए JSX यूज़ करिए। कोड आर द वेरी सिमिलर, सब में वही चीज़ें यूज़ कर गई है, बस थोड़ी चीज़ें चेंज है, और हमने की सेपरेट रखा है हर चीज़ के लिए। अगर आप गौर करोगे तो जैसे यहाँ पे कॉल इंडेक्स रखा है, यहाँ पे रो इंडेक्स रखा है, एंड ऑल द थिंग्स रखी है, और सब मैप की हुई है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, बटन्स जो हमने क्रिएट करी हैं वो ऐड कॉलम के लिए, जब हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये बटन का नाम दिया है और टाइटल रखा है हमने यहाँ पर रखा है, और ऐड रो के लिए जब हम नीचे वाली बटन्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे रिच टेक्स्ट एडिटर का मेन कोड है, जब हम बात करते हैं रिच टेक्स्ट एडिटर की, तो इसमें हमने कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने वो जो बटन क्रिएट किए हैं जो आप देख रहे हो, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, दीज आर द बटन्स। ओके, इसकी फंक्शनलिटी मैं ऊपर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको कि क्यों वो एडिट कमांड्स यूज हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी यूज रेफ की, तो यूज रेफ की क्योंकि हम डॉम एलिमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट्स वाई, इसलिए हमने यूज रेफ यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर आपको यूज रेफ के बारे में नहीं पता, प्लीज लेट मी नो, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल हुक है जो रिएक्ट के अंतर्गत यूज होती है गाइस, सो आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। और ये एक हेल्पर फंक्शन है, ये हेल्पर फंक्शन कुछ नहीं करता, बस क्रिएट इनिशियल टेबल को क्रिएट करता है। जब भी हम क्रिएट न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं, तब जो हमने स्टेट की इनिशियल स्टेट में यहाँ पे रखा है इस फंक्शन में, जब आप देखोगे टेबल, सेट टेबल और यूज स्टेट में हमने क्रिएट इनिशियल टेबल जो डाली है, वो क्रिएट इनिशियल टेबल ये वाली है। जब भी हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनिशियली एक टेबल को क्रिएट करेगा, एक न्यू टेबल को क्रिएट करेगा, दैट्स इट। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज comment, subscribe, like and share guys, and let me know if you need the code, I will share with you separately. Thank you so much for your support and all the things. See you in the next video. Bye bye.